अगर आप कभी रात में शमशान के अंदर गए हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर नहीं गए तो इस स्टोरी को सुनने के बाद आप कभी जाने की हिम्मत भी नहीं करोगे। ये इंसिडेंट छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव का है। गांव के बाहर पुराना शमशान था जहां लोग दिन में भी जाना अवॉइड करते थे। गांव के लोग कहते थे कि वहां पे 12 बजे के बाद आग खुद जलती है और लाशों के चलने की आवाज आती है। उस गांव के 3 लोग रवि, मोहन और दीपक डिसाइड करते हैं कि सच जानने के लिए एक रात शमशान में जाएंगे। तो जाते टाइम एक टॉर्च, फोन जिसका रिकॉर्डिंग वो लोग ने ऑन कर दिया था और थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस, फिर वो लोग निकल जाते हैं शमशान जाने के लिए। जैसे वो लोग गेट के पार पहुंचे वैसे ही हवा जैसे रुक सी गई। कुत्ते जो अब तक भौंके जा रहे थे वो एकदम से शांत हो गए। गेट के अंदर कदम रखते ही उन्हें लाश के जलने की स्मेल आई। बट वो लोग शॉक थे क्योंकि उस दिन कोई अंतिम संस्कार हुआ ही नहीं था। उन्हें देखा कि शमशान के बीचों बीच एक चिता जल रही है। दीपक ने मजाक करते हुए बोला कि शायद किसी ने चुपके से ये जला दिया होगा ताकि जो सबका डर है वो थोड़ा सा कम हो जाए। भी टॉर्च की रोशनी से उन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई लाश जल ही नहीं रही है। चिता पर कोई लाश थी ही नहीं, वो आग ऐसे ही जल रही थी। अचानक पीछे से एक औरत की आवाज आई, पानी, मुझे पानी चाहिए। उन्होंने मुड़ के देखा, पीछे एक औरत खड़ी थी। उस औरत को देखते ही वो लोग एकदम से शॉक हो गए क्योंकि उस औरत का आधा शरीर जला हुआ था। उस औरत को देखते ही मोहन की चीख निकल गई। तभी उस औरत ने कहा, क्या तुम भी यहाँ जलने आए हो? रवि ने हिम्मत करके पूछा कि तुम कौन हो? तभी उसने जमीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, सब देखते हैं कि वहाँ पे ताज़ा राख पड़ी हुई है। तभी वो औरत बोली कि मुझे यहाँ जलाया गया था लेकिन मैं अभी जिंदा थी। उसी वक्त आग तेज हो गई और हवा जोरों से चलने लगी। दीपक अचानक जमीन पर गिर गया और अजीब आवाज से बोलने लगा, अब ये शमशान मेरा है। उसकी आंख एकदम काली हो चुकी थी। रवि, मोहन इतना देखते ही गेट की तरफ भागने लगे लेकिन उनको गेट ही नहीं दिख रहा था जहाँ से वो लोग आए थे। सुबह के 5:30 बजे और गांव के लोग आना जाना शुरू किए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे मोहन और रवि बेहोश है और उनके बाल सफेद हो चुके हैं। लेकिन दीपक नहीं मिला। उसका फोन मिला जिसके स्क्रीन पर लिखा था कि आग खत्म हो गई लेकिन वो यहीं है। इस इंसिडेंट के बाद गांव वालों ने वहां पे आना जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया। तो यही थी आज की स्टोरी। दीपक का कुछ पता ही नहीं चला कि उसका क्या हुआ। अगर आपके पास भी कोई भी ऐसा हॉरर इंसिडेंट है तो हमें जीमेल करना, हम उसको रीड करेंगे और नेक्स्ट स्टोरी आपकी।